इस वर्ष तारीख 2 फरवरी की रात को भद्र के पुचकाल में होलिका दहन किया जाएगा। इस दिन पूरी रात भर पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, लेकिन 3 फरवरी छको होलिका दहन का प्रश्न ही नहीं उठता। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों के अनुसार प्रतिपदा की तिथि को होलिका दहन नहीं करना चाहिए, चाहे भद्र पुचकाल में होलिका दहन क्यों ना करना पड़े। होलिका दहन का कर्मकाल रात्रिकालीन होता है, अतः 3 फरवरी को रात में पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी। ग्रहण का सूतक तथा ग्रहण की समाप्ति पश्चात रात्रि में प्रतिपदा तिथि आ जाएगी, अतः होलिका दहन के कर्मकाल हेतु यह तिथि उपयुक्त नहीं है। ग्रहण रात्रि दूषित मानी जाती है, जो होलिका दहन के लिए आज शुभता देगी। यह जरूर है कि 2 फरवरी की रात में होलिका दहन पश्चात धुड़ेली उत्सव प्रारंभ हो जाता है, परंतु इस वर्ष ग्रहण के सूतक काल की वजह से यह कार्य प्रभावित होगा। साथ ही होलिका दहन के दूसरे दिन होने वाला होली उत्सव चल समारोह भी ग्रहण होने के कारण 4 फरवरी को ही किया जाना चाहिए। लगभग सभी पंचांगकर्ता एवं विद्वानों द्वारा यह जानकारी संगोष्ठी कर प्रदान की गई। संगोष्ठी ज्योतिष मठ संस्था द्वारा आयोजित की गई थी। संस्थान के संचालक ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम ने बताया कि वेब संगोष्ठी में होलिका दहन एवं होली उत्सव को लेकर सभी पंचांगकरों एवं अनेक विद्वानों के तर्क वितर्क हुए एवं सर्वसम्मति से तारीख 2 फरवरी रात 2 बजे के बाद पुचकाल भाद्रा पश्चात पूरे भारत देश में होलिका दहन किया जाएगा तथा पर्व उत्सव 4 फरवरी को मनाया जाएगा, अतः भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, 2 मार्च को होलिका दहन की तिथि निश्चित की गई है। ज्योतिष मठ संस्थान द्वारा अनेक विद्वानों से वेब संगोष्ठी कर और उपस्थित विद्वानों की सहमति से जो इस वर्ष तिथि की स्थितियां जो निर्मित हुई हैं, जो तिथि चूंकि पूर्णिमा तिथि रात्रिकालीन तारीख 2 मार्च को ही पूरी रात्रि में रहेगी और 3 मार्च को रात्रि में पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी। ऐसे में धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि के तर्क वितर्क द्वारा इस संगोष्ठी में ये निर्णय हुआ कि चाहे भद्रा के पुष्यकाल में क्यों ना होलिका दहन करना पड़े, लेकिन ग्रहण काल की पूर्णिमा में और प्रतिपदा में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस वर्ष होलिका दहन 2 तारीख की रात्रि में 2 बजे के बाद भद्रा के पुष्यकाल में किया जा सकेगा। 2 तारीख की रात्रि में पूरे रात्रि भर पूर्णिमा तिथि रहेगी, जो शाम को ही आ जाएगी। 3 तारीख को ग्रहण का सूतक प्रारंभ होगा, लेकिन प्रातः काल 3 तारीख की प्रातः में ही, सूतक के पूर्व भी प्रातः तक होलिका दहन किया जा सकेगा। पश्चात सूतक काल प्रारंभ होगा। इसमें यम नियम इत्यादि मान्य होंगे, क्योंकि ये ग्रहण भारत में दृश्य हो रहा है। सूतक काल के पश्चात चूंकि ग्रहण का मोक्ष 7:57 पर हो रहा है, तो शाम का के समय पर प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में इस दिन तो होलिका दहन का प्रश्न ही नहीं उठता। देखा जाए तो धुड़ेली का प्रश्न होता है, तो धुड़ेली तो होलिका दहन के पश्चात ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन ग्रहण इत्यादि के कारण रुकावट होगी। चल समारोह के लिए जरूर शुभ स्थितियां निर्मित होती हैं, क्योंकि चल समारोह में हमारे कुल देवताओं मंदिरों में, साथ ही उन गुरुद्वारों के जो गुरु की गादियों में रंग गुलाल इत्यादि भगवान के साथ में, अपने आराध्य देवताओं के साथ में, कुल देवी देवताओं के साथ में पहली गुलाल रंग इत्यादि भभूत का, जो होलिका से जली हुई भभूत का अर्पण शुरू हो जाता है। तो चल समारोह शुभ समय में निश्चित तौर पर 4 तारीख मार्च में होना चाहिए। 4 मार्च को ही चल समारोह सभी जगह होगा एवं पूरे भारत वर्ष में
देखा जाए तो 2 तारीख को ही रात्रि में भद्रा के पुष्यकाल 2 बजे रात्रि के पश्चात होलिका दहन किया जाएगा। ये संगोष्ठी में ज्योतिष मठ संस्थान के अन्य विद्वान वाराणसी से संबंधित मुंबई और अन्य देशों के कोने कोने के विद्वानों द्वारा जो ये निर्णय बताया गया, उसी के आधार पर ज्योतिष मठ संस्थान द्वारा ये निर्णय आपके द्वारा प्रस्तुत हो रहा है। जय गुरुदेव।